हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियां करेंगे। माय फ्रेंड्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। जी हाँ फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं बहुत ही डिटेल समझने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव और स्पेशली हु के रूल को हम किस प्रकार, यानी हु का रूल सबसे अलग होता है पैसिव वॉइस में, तो उस प्रकार के वाक्यों को हम किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं बहुत ही डिटेल समझने वाले हमारे फ्रेंड्स। तो अगर आप चाहते हैं आपके डाउट्स जो कि रिलेटेड हैं पैसिव वॉइस से, तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने ताकि आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो सके। मेरे फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बहुत ही डिटेल समझाया कि उसके पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को हम किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। मेरे फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप आई बटन को प्रेस करके या फिर चैनल को विजिट करके उन वीडियो को जरूर देख लें ताकि सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे फ्रेंड्स, पास्ट कंटीन्यूअस हम लोग सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने से पहले बेसिक चीजें जान लेते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। पहले तो ये जो हम लोगों ने टेंसेस पढ़ते वक्त जो स्टूडेंट्स टेंस पढ़े होंगे उनको तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़े, नए स्टूडेंट को जुड़े हैं, उनका डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो पहले हम समझ लेते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस माय फ्रेंड्स, जिसका पहचान होता है इस प्रकार के वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है, जो आपको दिख रहा है रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ है। ठीक, तो पहली बात पहचान क्लियर। अब बात करते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो हमारा हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म को कहते हैं। ठीक, और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के। लेकिन अगर इसी का पैसिव वॉइस देखें माय डियर फ्रेंड्स, तो पैसिव वॉइस में जैसा कि हम ऑब्जेक्ट को आगे ले जाया करते हैं, तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है हमारा, तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब। यहाँ पर जो वाज और वर्ब लगेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, और प्लूरल है तो वर्ब। ठीक, यहाँ पर देखिए बीइंग का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर प्लस सब्जेक्ट। क्लियर? आइए करते हैं ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए वह कपड़े धो रही थी। कौन धो रही थी भैया? वह हो गया हमारा सब्जेक्ट, किसी कपड़े, ऑब्जेक्ट, धोना वर्ब। सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ये, इसी के अकॉर्डिंग हम ये चेंज करेंगे क्योंकि हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और ये जो सेंटेंस हमारा इधर एक्टिव वॉइस का, ये पैसिव वॉइस का। कैसे? क्योंकि ये देखिए सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस वाले स्ट्रक्चर पर ये है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सब है, लेकिन इसमें कपड़े उसके द्वारा धोए जा रहे हैं, यानी सब्जेक्ट को बाई से जोड़ दिया गया है और ऑब्जेक्ट को आगे कर दिया गया है, यानी ये इस वाले स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट होगा। यहाँ पर करते हैं ट्रांसलेट। देखिए सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट यानी सी। ठीक, सी सिंगुलर है इसलिए इसके साथ लग गया वाज। फिर बी फोर, तो धोना पे क्या हो जाएगा? वाज, इसमें जुड़ गया आईएनजी यानी वॉशिंग, यानी सी वाज वॉशिंग द क्लोथ्स। क्लियर? कपड़े उसके द्वारा धोए जा रहे थे। क्या धोए जा रहे थे? कपड़े, ऑब्जेक्ट है यानी द क्लोथ्स। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्लोथ्स प्लूरल है यानी यहाँ पर वर्ब लगाएंगे, फिर बीइंग वॉश्ड थर्ड फॉर्म यहाँ पर रहेगा। क्लियर? मैं तुम्हें बुला रहा था। कौन बुला रहा था? मैं, हो गया सब्जेक्ट। किससे बुला रहा था? ऑब्जेक्ट, तुम्हें बुलाना हो गया वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है यहाँ पर, देखिए सब्जेक्ट यानी आई, आई के साथ वाज लग गया, बुलाना यानी कॉल, इसमें जुड़ गया आई यानी आई वाज कॉलिंग। ठीक, किसे बुला रहा था? तुम्हें यानी यू। अब इसे देखिए, तुम्हें मेरे द्वारा बुलाया जा रहा था, यानी इसे बुलाया जा रहा था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा यू है यानी इसको आगे कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगेगा यानी यू वर्ब, फिर बीइंग। ठीक, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बुलाना का क्या हो जाएगा? कॉल, थर्ड फॉर्म कॉल्ड, यानी वर्ब बीइंग कॉल्ड। अब बाई प्लस सब्जेक्ट यानी मेरे द्वारा, यानी बाई मी। क्लियर? यहाँ पर देखिए हम फल नहीं खा रहे थे, यहाँ पर भैया नेगेटिव आ गया, तो आपने तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा नहीं। तो माय फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, नेगेटिव का जो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, आप यहाँ पर सब्जेक्ट और यानी जो सब्जेक्ट है इसके वाज और वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए इसका जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस यही नॉट लग जाएगा प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? यानी वाज और वर्ब के बाद यहाँ पर नॉट लग जाएगा आपका, यहाँ पर भी वाज और वर्ब के बाद आपका नॉट लग जाएगा, यहीं पर पैसिव वॉइस में भी। ठीक, यहाँ पर देखिए फल, हम फल नहीं खा रहे थे, तो भैया सबसे पहले लिखना है हमें सब्जेक्ट। कौन नहीं? सब्जेक्ट हमारा ये है, क्या? फल, ऑब्जेक्ट हो गया यानी बी, बी के साथ लग गया वर्ब यानी बी वर्ब। अब वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगाना है, मैंने आपको बताया ना यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सिंपली आप नॉट लगा दीजिए क्योंकि ये नेगेटिव है यानी बी वर्ब नॉट। अब बी फोर यानी ईट, रुक गया आईएनजी यानी वी वर नॉट ईटिंग। अब क्या लिखा रहे थे भैया? फल यानी द फ्रूट्स। क्लियर? इसे देखिए फल हमारे द्वारा नहीं खाए जा रहे थे, तो फल हो गया हमारा। सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट इस अकॉर्डिंग यानी द फ्रूट्स।
ठीक, फ्रूट्स यहाँ पर प्लूरल हो गया यानी वर। अब यहीं पर हम नॉट लगाकर तब बीन लगाएंगे यानी वर नॉट बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना का क्या हो जाएगा ईट, थर्ड फॉर्म ईटन। फिर बाई प्लस सब्जेक्ट है हमारे द्वारा ये बाई अस। क्लियर बट फ्रेंड्स, आई होप आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर और नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में। वाज और वर के बाद हम नॉट लगा देंगे अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। आइए हम लोग समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के वाक्य को ट्रांसलेट करना। हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है एक सेंटेंस जिसमें क्या आगे आ जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या वह कार खरीद रहा था, क्या सेंटेंस आगे आ गया है। तो जब क्या सेंटेंस आगे आ जाता है तब इसे हम हेल्पिंग वर्ब से ट्रांसलेट करते हैं, यानी शुरुआत जो करते हैं सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है जब क्या यानी क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आते हैं सेंटेंसेस के, जैसे यहाँ पर देखिए अध्यापक तुम्हें कब बुला रहे थे, ये जो कब आया ना ये क्वेश्चन बीच में आ गया, तो बीच में आता है तो इसे हम आगे लेकर चले जाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। लेकिन ये आपका जो है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। क्लियर। लेकिन बात करें पैसिव वॉइस की, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं पैसिव वॉइस, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ एक्टिव वॉइस ताकि आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाए, आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई है। यही सेंटेंस जब इस प्रकार आता है तब इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। और ये वाला सेंटेंस ये वाला इसी का पैसिव वॉइस जब आता है तब इस स्ट्रक्चर को फॉलो होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर। मेरे फ्रेंड्स इसमें डिफरेंस ये है पैसिव वॉइस में कि इसमें ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है, यानी जहां पर आपका सब्जेक्ट होना चाहिए वाक्य की शुरुआत में वहां ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है। आइए करते हैं ट्रांसलेट। यहाँ पर आप देखिए वह कार खरीद रहा था, तो भैया क्या आगे आया ना तो शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वाज वर लगाना है। तो कौन चला रहा था, मतलब सॉरी क्या वह कार खरीद रहा था, तो कौन खरीद रहा था, खरीदना हो गया हमारे को, कौन खरीद रहा था वाह हो गया हमारा सब्जेक्ट, किसी खरीदा था कार हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर पहले लग जाएगा, तो सब्जेक्ट हमारा है ही, तो ही के साथ लग गया वाज, यानी वाज ही क्या हुआ। अब बिफोर तो खरीदना का क्या हो जाएगा बाय आईएनजी जो क्या यानी वाज ही बाइंग। अब क्या खरीदा था भैया ऑब्जेक्ट यानी आ कार। क्लियर। क्या कार उसके द्वारा खरीदी जा रही थी, सबसे पहले लिखना है आपका ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले वाज वर, तो कार एक ही थी, तो दैट इज यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे, तो वाज ठीक आकार फिर बीइंग, खरीदना हमारा हो जाएगा BOGHT यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वाज आकार बीइंग बॉट। अब बाय प्लस सब्जेक्ट यानी उसके द्वारा यानी बाय हिम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका जरूर रहेगा। मेरे फ्रेंड्स आइए करते हैं सेकंड सेंटेंस को ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए अध्यापक तुम्हें कब बुला रहे थे, कब हमारा सबसे आगे आ गया यानी बीच में आ गया, सबसे आगे लाइए से पॉइंट। ठीक। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड सबसे आगे लाना है, फिर वाज और वर लगाना है। तो अध्यापक यानी टीचर हमारे सब्जेक्ट हैं, तो ये सिंगुलर है यानी यहाँ पर लग जाएगा वाज। ठीक। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे यानी व्हेन वाज द टीचर। क्लियर। फिर बिफोर तो बुलाना का क्या हो जाएगा भैया काल, इसमें जुड़ गया आईएनजी यानी कालिंग, यहाँ पर लिखता हूँ कालिंग। व्हेन वाज द टीचर कालिंग, अब किसे बुला रहे तुम्हें, हमारा ऑब्जेक्ट है यू यानी यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि कब यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए तुम्हें अध्यापक के द्वारा कब बुलाया जा रहा था, तो किसे बुलाया जा रहा था, ऑब्जेक्ट हमारा यू है, यानी सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पर देखिए कब आया है, तो कब को सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, भले ही हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस है, यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड सबसे आगे, फिर वाज और वर लगाएंगे। तो तुम्हें यानी यू के साथ लगता है वर्ड, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर बीइंग लगाएंगे बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बुलाना का क्या हो जाएगा काल, थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है अध्यापक के द्वारा यानी बाय द टीचर। क्वेश्चन मार्क। ठीक। क्वेश्चन मार्क आप लगाना मत भूलिए, वरना इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पूरा ट्रांसलेशन ही गलत कर सकते हैं। ठीक। मेरे फ्रेंड्स आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से इन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को समझ चुके होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जितने भी स्ट्रक्चर्स जितने भी एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ सभी को कंप्लीटली आप नोट करते चलिए। ठीक। इससे क्या होगा कि आप कभी भी इसे शॉर्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हैं, 1 मिनट में 2 मिनट में पेज पलटा रिवीजन हो गया।
उसके बाद में आपके माइंड में फिट हो गया। ठीक, आइए समझते हैं स्पेशली हु के रूल को, क्योंकि हु का रूल सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है। आइए समझते हैं मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटिव सेंटेंस का हु का स्ट्रक्चर सबसे अलग था। जब हम लोगों ने टेंसेस पढ़ा था तब भी देखा था हम लोगों ने। तब हमारा जो स्ट्रक्चर था हु प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था। लेकिन पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है मेरे फ्रेंड्स, बाय हूं प्लस वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना हो तो ये वाला स्ट्रक्चर, और पैसिव वॉइस की तो ये वाला। आइए करते हैं ट्रांसलेट, जिसके जरिए आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी तुम्हें कौन पढ़ा रहा था। यहाँ पर बाय हूम का रूल सबसे अलग इसलिए मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें जो स्ट्रक्चर यानी सब्जेक्ट होता है इस प्रकार के वाक्यों में, उसमें जो कौन होता है ना, ये स्वयं अपने आप में ही एक सब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन वर्ड भी होता है, साथ साथ सब्जेक्ट भी होता है। जैसे देखिए पढ़ाना हमारा वर्ब है, वर्ब से पूछिए कौन पढ़ा रहा था, तो कौन पढ़ा रहा था आंसर में यही आया, यानी यही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो हम सब्जेक्ट को पिछली बार यानी पिछले रूल्स में बाय से जोड़ते थे। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हुआ है, जिसके कारण हम लोगों ने यानी जो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है उसी को यहाँ पर जोड़ा गया है। क्लियर, यानी जो ऑब्जेक्टिव केस होता है हु का होम होता है और हु को बाय होम से जोड़ दिया गया है। क्लियर, आइए करते हैं ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था, तो किसे पढ़ा था, ये हमारा ऑब्जेक्ट अंग्रेजी। ठीक, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हु के बाद में वाज। ठीक, अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म खाना का क्या हो जाएगा, टीचिंग। ठीक, अब ऑब्जेक्ट यानी यू। अब बच गया आपका इंग्लिश, इसे भी यहीं पर लिख दीजिए। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम्हें अंग्रेजी किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा था, तो किसे पढ़ाया जाता, तुम्हें यह हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, जिसके कारण हम यहाँ पर लिखेंगे बाय हूं, क्योंकि यहाँ पर किसके द्वारा है, तो सबसे पहले हम बाय हूं लिखेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर लिख दीजिए आप बाय हूं। ठीक, बाय हूं, उसके बाद में तुम्हें यानी इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो हमारा यू है ऑब्जेक्ट। जबकि हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे वर्ब का, यानी बाय हूं वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे यानी यू, फिर बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी टास्क। क्लियर, यहाँ पर देखिए तुम्हारा फोन कौन चला रहा था, तो कौन चला रहा था यानी हु वाज यूजिंग योर फोन। क्लियर, लेकिन यहाँ पर देखिए तुम्हारा फोन किसके द्वारा चलाया जा रहा था, तो किसके द्वारा आया, तो सबसे पहले आप बिना कुछ सोचे समझे बाय हूं तो लगा ही दीजिए यहाँ पर। ठीक, अब तुम्हारा फोन सिंगुलर है, यानी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर हो जाएगा वाज, तो बाय हूं वाज, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है यानी तुम्हारा फोन यानी योर फोन। ठीक, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी बाय हूम वाज योर फोन बीइंग यूज्ड। पैसिव वॉइस में आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, मैंने आपको कई बार बता दिया है मेरे फ्रेंड्स। आई होप कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव के दोनों टाइप्स, एसओ टाइप और डब्ल्यूएच टाइप और होम, इन सभी के स्ट्रक्चर्स, इन सभी के सेंटेंसेस को किस प्रकार ट्रांसलेट करें, बहुत ही अच्छे से डाउट सारे क्लियर होंगे मेरे फ्रेंड्स। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स, क्योंकि यह चैनल जो है बनाया गया है केवल यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, तो अगर आप 10th 12th के स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड एग्जाम 2022 को फेस करने वाले, तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करके तुरंत हमारे टॉपर बैच में फ्री में जुड़ जाएं विदाउट एनी पेमेंट। आपको काफ़ी फैसिलिटीज मिलने वाली है। ठीक, यहाँ पर जो आपको मिलेगी पूरे सिलेबस का पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा। डेली क्लासेस के बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क को आपको चेक किया जाएगा, डेली होमवर्क, और फिर वीकली टेस्ट लिया जाएगा, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और यानी पेपर होने से पहले, और कॉपी तक लिखकर आपको बताया जाएगा कि आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। तुम्हारे फ्रेंड्स अभी स्क्रीन पर दिखे नंबर पर कॉल करके तुरंत हमारे टॉपर पे जुड़ जाए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95 से ज़्यादा मार्क प्राप्त कर सकें। अब बात करते हैं होमवर्क की, तो मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, ये लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क दिख रहा है आपको। इन सभी सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करिए, ताकि आप अपना असाइनमेंट खुद कर सकें कि आपने कितने अच्छे से इस सेशन को देखा और आप कितने अच्छे से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमारे फ्रेंड्स पैसिव वॉइस मुश्किल जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं सकते हैं। आप थोड़ा टेंस से तो कठिन है भैया, अगर आप टेंस इतना आसान समझते तो उतना आसान नहीं है, काफ़ी कठिन है पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, गम का पर्दा निगाहों से हटाती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, गम के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार ए मंजिल के मुसाफिर, हौसला मत हार ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। मेरे फ्रेंड्स अगर रास्ते में आपकी मुश्किलें ना हो, ठोकरें ना हो, बाधाएं ना हो, तो वो राह आपका अच्छी मंजिल की तरफ यानी आपकी मंजिल की तरफ नहीं जा रहा है।
क्योंकि मंजिल की तरफ जाने वाला जो रास्ता होता है वो काफ़ी कठिन होता है, काफ़ी संघर्ष से भरा हुआ रास्ता होता है। तो अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो आप इतनी आसानी से टॉप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको रातों की नींद गंवानी पड़ेगी, ठीक, मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके जरिए ही आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ न कहते हुए आज क्लास का एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको नोटिस कर दूं, क्योंकि आज हम लोगों की क्लास सुबह 7 बजे हो रही है, लेकिन शाम को टुडे, बिकॉज आज संडे है, तो संडे को हम लोगों का वीकली टेस्ट होता है। तो आप लोग प्लीज़ टेस्ट को जरूर अटेंड करें, और जो स्टूडेंट टॉपर बैच में जुड़े हैं वो तो अटेंड करेंगे साथ साथ, और जो नहीं जुड़े हैं तो अभी स्क्रीन पर कॉल करके, जो नंबर दिख रहा है, कॉल करके तुरंत जुड़े, ताकि आप भी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकें। तो मिलते हैं सुबह शाम को 4 बजे, आपको टेस्ट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, बैच में आपके सेंड कर दिया जाएगा। तो माय फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ मेरे फ्रेंड्स, इस वीडियो को यार अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दो, ताकि सारे स्टूडेंट्स आपके जो फ्रेंड लोग हैं वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छी से सफलता हासिल कर सकें इंग्लिश के सब्जेक्ट में। दोस्तों मिलते हैं कल सुबह 7 बजे एक नए एनर्जेटिक वीडियो के साथ, और आप लोगों के रिजल्ट के साथ, जिसमें मंडे मॉर्निंग में आप लोगों के रिजल्ट का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। मिलते हैं कल सुबह, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।